मेरी आंखों की रोशनी चली जाने के बाद मेरे पति ने मेरी देखभाल के लिए एक नौकरानी रख ली, लेकिन उसे लगता था कि मैं कुछ नहीं देख सकती, इसलिए हर बार जब वह मेरे लिए सूप बनाती तो चम्मच को अपने पैर से रगड़ती और यहाँ तक कि उसमें थूक भी देती, फिर ऐसे दिखाती जैसे कुछ हुआ ही ना हो और सूप मेरे सामने रख देती। उसे क्या पता था कि मेरी आंखों की रोशनी वापस आ चुकी थी, लेकिन मैं किसी को यह बताने की हिम्मत नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था कि मेरे पति ने अपनी रक्षा के लिए पुराने नौकर को हमेशा के लिए गायब कर दिया था, इसलिए मुझे अंधी होने का नाटक जारी रखना पड़ा। उस दिन नौकरानी फिर मेरे लिए सूप लेकर आई। मैंने जानबूझकर शिकायत की कि सूप बहुत गर्म है और उसे एक थप्पड़ मार दिया। शोर सुनकर मेरे पति दौड़े हुए आए। उनके सामने ही मैंने नौकरानी को आदेश दिया कि वह खुद वही सूप पिए। वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सकी और मजबूरी में सूप पी गई। उसी पल से उसने मुझसे और भी ज्यादा नफरत करनी शुरू कर दी। अगले दिन उसने चुपके से मेरे चावल में कुछ मिला दिया। मैंने उससे पानी लाने को कहा। उसके जाते ही मैंने चुपचाप अपनी और उसकी चावल की कटोरियां बदल दी। जब वह वापस आई तो उसे कुछ भी अजीब नहीं लगा। मैंने बीमार होने का बहाना किया और जल्दी ही बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद बाहर तेज कदमों की आवाज गूंजी। नौकरानी घबराकर दरवाजा पीटने लगी, लेकिन मैंने अनसुना कर दिया। काफी देर बाद मैंने धीरे धीरे दरवाजा खोला। नौकरानी का चेहरा बिल्कुल पीला पड़ चुका था और वह तेजी से अंदर भागी, लेकिन इसके बाद भी उसने अपनी हरकतें बंद नहीं की। एक दिन उसने जानबूझकर दरवाजे के पास गर्म पानी की केतली रख दी। उसे यकीन था कि मैं अंधी हूँ और उसे ठोकर मार दूंगी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई मैंने बड़ी सटीकता से केतली उसकी ओर लात मारकर सरका दी। नौकरानी दर्द से चीख उठी। ठीक उसी समय मेरे पति घर लौटे। उन्होंने मुझे काफी देर तक घूर कर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस नौकरानी को लेकर क्लिनिक चले गए। उस शाम खाने के दौरान मेरे पति मेरे सामने एक बीमा दस्तावेज लेकर आए। उन्होंने कहा कि यह कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट है और मुझसे उस पर हस्ताक्षर करने को कहा। उस पॉलिसी की कीमत $5 करोड़ थी। अगर मेरे साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो पूरी रकम मेरे पति को मिलती। मैंने जानबूझकर पानी का गिलास गिरा दिया और दस्तावेज खराब कर दिया। बाहर से यह एक दुर्घटना लग रही थी, लेकिन इससे वे दोनों मुझ पर और भी ज्यादा शक करने लगे। उस दिन जब वे दोनों घर से बाहर गए तो मुझे वह फोन मिल गया जिसे उन्होंने मुझसे छिपा कर रखा था। मैं किसी से मदद मांगना चाहती थी, लेकिन फोन बहुत दिनों से बंद पड़ा था, इसलिए उसे चालू होने में काफी समय लग रहा था। घबराहट से मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं। आखिरकार जब स्क्रीन जल उठी तभी अचानक दरवाजे के बाहर से मेरे पति की आवाज आई, तुम क्या ढूंढ रही हो?